हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नैंसरी क्लासेस। नैंसरी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग बाल्यावस्था चैप्टर पढ़ चुके हैं और आज आप सभी को बाल्यावस्था के एमसीक्यूज़ पढ़ना है। एमसीक्यूज़ बहुत ज़रूरी हैं, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि समूह की आयु कहा जाता है शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को या फिर आपकी उत्तर किशोरावस्था को। तो आपको बताना है कि इनमें से आपका किस अवस्था को आपकी समूह की आयु कहा जाता है। ठीक है, आपकी बाल्यावस्था को जो है समूह की आयु कहा जाता है। साथ ही साथ बाल्यावस्था को आपकी पूर्व गिरोह आयु भी कहा जाता है, पूर्व गिरोह आयु। गंदी आयु, प्लस आपकी खेल की आयु। ये सारी जो है आपकी बाल्यावस्था को कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है बाल्यावस्था को? पूर्व गिरोह आयु, गंदी आयु, खेल की आयु। ये सारी की सारी आपकी बाल्यावस्था को कहा जाता है, इसीलिए आपका ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा आयु समूह जो है आपका परिवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी में आता है। आपको बताना है 6 से 12 वर्ष, 7 से 12 वर्ष, 8 से 12 वर्ष या 9 से 12 वर्ष। पहले तो आपको बाल्यावस्था पता होना चाहिए कि बाल्यावस्था आपकी कब से कब तक होती है। तो जो बाल्यावस्था है आपकी वो होती है आपकी 6 से 12 वर्ष तक होती है। कब से? 6 से 12 वर्ष तक होती है। तो इसमें आपका जो 6 से 9 वाला है और आपका बाद वाला जो 9 से 12 वाला बचता है, जो 9 से 12 वाला है, इस 9 से 12 वर्ष वाले जो टाइम है इसको क्या कहा जाता है? परिवर्ती बाल्यावस्था कहा जाता है। इस वाले टाइम को आपका परिवर्ती बाल्यावस्था कहा जाता है, इसीलिए आपका ऑप्शन 4 एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन 4 आपका करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं। आपको बताना है कि ये जो 4 विशेषताएं दी गई हैं इनमें से आपकी कौन सी बाल्यावस्था की विशेषता है। ऑप्शन से आपके छात्र स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करता, अधिक से अधिक शिक्षक जो निर्देशन में रहता है, प्रतिस्पर्धात्मक व्यवहार सीखता है, सामूहिकता भावना पाई जाती है। ठीक है, सामूहिकता की। ठीक है, तो आपको बताना है कि ऐसी कौन सी विशेषता है जो आपकी बाल्यावस्था की है। तो आप जान गए होंगे कि जो सामूहिकता की भावना है वो बालक में बाल्यावस्था में पाई जाती है। ठीक है, बालक जो है समूह में रहता है। ठीक, अपने अपने ग्रुप रहते हैं बालकों की, उन्हीं समूह में वो लोग रहते हैं। ठीक है, तो समूह की भावना या सामूहिकता की भावना आपकी बालक में कब पाई जाती है? तो बाल्यावस्था में पाई जाती है। ऑप्शन 4 एकदम करेक्ट होगा। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, ये सारी विशेषताएं मैंने अपने चैप्टर में पढ़ाई हैं। यदि आप लोगों में से किसी ने भी बाल्यावस्था चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि कथन है भाषा का अस्तित्व और विकास भाषा समाज से बाहर नहीं हो सकता। ऑप्शन हैं आपके चॉम्स्की, आशुवेल, विलियम जेम्स का, वाइगोत्स्की का। तो आपको बताना है कि ये जो कथन है कि भाषा का अस्तित्व और विकास भाषा समाज के बाहर नहीं हो सकता, ये कथन किसका है? ठीक, तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जब भी भाषा की बात की जाए तो भाषा में आपके अस्तित्व और विकास के लिए समाज की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आपके चॉम्स्की ने बताई है। किसने? चॉम्स्की ने बताई है, इसीलिए आपका ऑप्शन 1 एकदम करेक्ट होगा। याद रखना है कि आपके भाषा के विकास में, भाषा के अस्तित्व में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका समाज की किसने बताई है? आपकी चॉम्स्की ने बताई है। इन्होंने समाज को बहुत महत्वपूर्ण बताया है भाषा के डेवलपमेंट के लिए। ठीक, इसीलिए आपका ऑप्शन 1 एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाल्यावस्था को मिथ्य परिपक्वता किसने कहा। ऑप्शन है आपके रॉश, कॉल एवं ब्रूश ने, चॉम्स्की ने या इनमें से कोई नहीं। तो चॉम्स्की ने तो भाषा विकास की बात की थी। ठीक है, आपकी मिथ्य परिपक्वता की अवस्था किसने कहा है आपको बताना है, तो वो आपके रॉस ने कहा है, इसीलिए आपका ऑप्शन 1 एकदम करेक्ट होगा। ये मिथ्य परिपक्वता होता क्या है तो आपको बता दें, मिथ्य परिपक्वता का मतलब है कि आपका जो बाल्यावस्था का बालक है वो मिथ्य परिपक्वता को दर्शाता है। बालक परिपक्व नहीं होता है लेकिन वो ऐसे दर्शाता है कि वो बहुत परिपक्व है, बड़ों के साथ बात करता है, बड़ों के साथ बैठता है। ठीक, वो अपने आप को परिपक्व दिखाता है लेकिन वो परिपक्व वास्तव में नहीं रहता। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसने कहा। ऑप्शन क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन हैं आपके रॉश, कॉल एवं ब्रूश ने, चॉम्स्की ने, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो आपको बताना है कि आपके संवेगात्मक विकास का अनोखा काल बाल्यावस्था को किसने कहा है, तो वो आपके कहा है कॉल एवं ब्रूश ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉल एवं ब्रूश ने आपकी जो बाल्यावस्था है उसको संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा। क्यों कहा है? क्योंकि बाल्यावस्था में जो बालक है अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। इन्हीं नियंत्रण करने की वजह से जो बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था को आपका संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा गया। क्या? अनोखा काल कहा गया। ठीक है,
आपका जब बालक शैशवावस्था में होता है, शैशवावस्था में, तो बालक में संवेगों में उग्रता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? उग्रता पाई जाती है। ठीक, जब आपका बालक शैशवावस्था से बाल्यावस्था में जाता है तो बाल्यावस्था में जाने पर उसके जो संवेग हैं उन पर नियंत्रण करना सीख जाता है। ठीक, इसीलिए इसे अनोखा काल कहा गया। ठीक, वहीं आपका जब बालक बाल्यावस्था से किशोरावस्था में जाता है तो किशोरावस्था में उसके जो संवेग हैं वो प्रचंड अवस्था में होते हैं। ठीक, क्या होते हैं? प्रचंड अवस्था में होते हैं। ठीक, बहुत ज़्यादा उग्रता पाई जाती है, हद से भी ज़्यादा उग्रता आपकी संवेगों में कब पाई जाती है? आपकी किशोरावस्था में। ठीक, प्रबल होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसने कहा है और क्यों कहा गया है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है कि संग्रह की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन से आपकी बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि संग्रह की प्रवृत्ति आपकी किस अवस्था में पाई जाती है। पहले तो आपको संग्रह की प्रवृत्ति के बारे में समझा दें। संग्रह की प्रवृत्ति का मतलब होता है चीज़ों को कलेक्ट करके रखना। तो आपका जो बाल्यावस्था का जो बालक है वो चीज़ों को कलेक्ट करता है। जो आपके घर में बिना काम की चीज़ें होंगी, अगर आप उसको दे दोगे तो उसको संजो कर रखेगा। ठीक, कोई सी भी चीज़ जो आपके काम की नहीं, अगर आप बाल्यावस्था के बालक को दे दोगे तो वो उसको संजो कर रखता है। ठीक है, कोई त्यौहार आता है, त्यौहार पे अगर कोई डब्बे वगैरह बचे जाते हैं मिठाई के तो वो उनको भी संजो कर रख लेता है। क्यों? क्योंकि बालक में जो है उस टाइम संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक, आप देखोगे उसके पास इतना सारा सामान होगा, जब आप उसके सामान को देखेंगे कि उसके काम का कुछ नहीं है, उसको समझ भी नहीं आएगा ये क्या है क्या नहीं है, लेकिन वो उनको संग्रह करके रखता है क्योंकि उसमें संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है बाल्यावस्था में। उसके पास इतना झुआ भर का सामान होगा कि आप खो जाएंगे कि क्या क्या है। तो ये जो प्रवृत्ति है आपकी, संग्रह की प्रवृत्ति आपकी बाल्यावस्था में पाई जाती है। इसीलिए बालक को डांटना नहीं चाहिए कि ये आप क्या कर रहे हैं, क्यों रख रहे हैं। बालक में वो प्रवृत्ति है तो वो करेगा ही। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है कि क्रिया एवं खेल पर आधारित शिक्षण विधि है। ऑप्शन है आपके मॉन्टेसरी शिक्षण विधि, व्याख्यान विधि, डाल्टन विधि, एक बार दो दोनों। क्रिया एवं खेल पर आधारित जो विधि है वो है आपकी मॉन्टेसरी विधि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मॉन्टेसरी जो आपकी विधि है, शिक्षण विधि, वो आपकी क्रिया और खेल पर आधारित होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है कि बेसिक शिक्षण विधि है। ऑप्शन है आपकी मॉन्टेसरी शिक्षण विधि, किंडरगार्टन विधि, डाल्टन शिक्षण विधि, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपकी बेसिक शिक्षण विधि है वो आपकी है किंडरगार्टन विधि। ये आपकी किसके द्वारा दी गई थी? किंडरगार्टन विधि आपकी फ्रॉवेल ने दी थी। ठीक है, फ्रॉवेल। किंडरगार्टन का मतलब है बाल उद्यान। क्या? बाल उद्यान। आप आगे पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें। अगला आपका क्वेश्चन है कि वास्तविक जगत में प्रवेश करने की अवस्था है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था या पूर्व किशोरावस्था। आपको बताना कि जो है आपकी वास्तविक जगत में प्रवेश करने की अवस्था इनमें से कौन सी है। तो आपका जो शैशवावस्था में बालक है वो आपका काल्पनिक दुनिया में जीता है। क्या? काल्पनिक दुनिया में जीता है। ठीक है, वहीं जब आपका बालक बाल्यावस्था में आता है तो वो इन्हीं काल्पनिक चीज़ों से निकल के वास्तविक जगत में प्रवेश करता है। ठीक, कब करता है? बाल्यावस्था में करता है। इसीलिए आपका ऑप्शन 1 एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है कि संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है कि संवेगात्मक विकास का अनोखा काल माना गया है किसको? शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को या पूर्व बाल्यावस्था को। तो आपका संवेगात्मक विकास का अनोखा काल आपके बाल्यावस्था को माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि इस अवस्था में बालक जो है अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है, इसीलिए इस अवस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि बाल्यावस्था में बालक जो है संपर्क रखता है, किससे रखता है? समवयस्क समलिंगियों से संबंध रखता है, समवयस्क विषम लिंगियों से संबंध रखता है, एक व दो दोनों, बालक किसी से संबंध नहीं रखता। तो आपका जो बाल्यावस्था में बालक है वो अपने समवयस्क समलिंगियों से संबंध रखता है। आप देखना कि जो बाल्यावस्था में बालक है वो अपने समान ग्रुप, जो समान लिंग वाले ग्रुप हैं उनमें ही रहते हैं। अगर लड़का है तो वो लड़कों वाले ग्रुप में ही रहता है, अगर लड़की है तो अपनी लड़कियों वाले ग्रुप में ही खेलती है। ठीक, तो आप देखेंगे कि आपके बाल्यावस्था में जो बालक है समवयस्क समलिंगियों से संबंध रखता है। ऑप्शन 1 एकदम करेक्ट होगा। वहीं समवयस्क विषम लिंगियों से संबंध आपका बालक जो है किशोरावस्था में रखता है। ठीक है, किशोरावस्था में, ये आपकी किशोरावस्था की प्रॉपर्टी है। ठीक, तो आपका ऑप्शन 1 एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन है आपका कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है 4 से 5 वर्ष की अवस्था में बन जाता है। यह कथन है न्यूमैन का, फ्राइड का, एडलर का या बैलेंटाइन का। आपको बताना है कि जो है मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वो 4 से 5 वर्ष की अवस्था में बन जाता है। ये कथन किसका है? तो ये आपके कथन है फ्राइड का। किसका है? फ्राइड का है। इंपॉर्टेंट है। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बाल्यावस्था में बालक होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या फिर इनमें से कोई नहीं। ये उभयमुखी है पहला तो आपको बताना है कि आपका बाल्यावस्था में बालक कैसा होता है। तो बाल्यावस्था में बालक बहिर्मुखी होता है। ठीक, बहिर्मुखी का मतलब होता है जो ज़्यादा बोलता है। आप उसको कोई भी चीज़ दे दो, कोई भी टॉपिक दे दो तो वो 17 सवाल कर लेगा आपसे, क्यों, क्या, कब, कैसे वाले सारे प्रश्न कर लेगा। बाल्यावस्था में बालक जो है बहुत ज़्यादा बहिर्मुखी होता है, बहुत बोलता है। अंतर्मुखी का मतलब होता है जो कम बोलता है, जो एकांत भाव में रहता है। ठीक, जो एकांत रहता है, अपने आप में रहता है, वो अंतर्मुखी कहलाता है। उभयमुखी का मतलब है कि वातावरण को देख के बोलने वाला। ठीक, अगर वातावरण खुशी वाला है तो वो ज़्यादा बोलेगा, अगर दुख वाला है तो बहुत कम बोलेगा। ठीक, तो वो जो वातावरण को देख के बोले वो आपका उभयमुखी होता है। ठीक, बहिर्मुखी आपका जो बालक होता है वो आपका बाल्यावस्था में होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि बालिकाओं का भाषा विकास बालकों से, ये बालक है, बालकों से आगे होता है। कब होता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या इनमें से कोई नहीं। आई होप यहाँ पर आप क्वेश्चन का मतलब समझ गए होंगे। क्वेश्चन का मतलब ये है कि बालिकाओं का भाषा विकास बालकों से किस अवस्था में आगे रहता है, तो वो रहता है आपकी बाल्यावस्था में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। बालिकाओं का भाषा विकास बाल्यावस्था में बालकों से आगे रहता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है कि हड्डियों का विकास होता है 16 वर्ष तक, 17 वर्ष तक, 18 वर्ष तक, 21 वर्ष तक। तो आपकी हड्डियों का जो विकास है वो आपके 16 वर्ष तक होता है। कब तक होता है? 16 वर्ष तक होता है। इंपॉर्टेंट है। अगला आपका क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आप लोग जानते होंगे इसके बारे में कि बाल्यावस्था की अवधि है 0 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष या फिर 18 से 21 वर्ष। तो आप सभी को पता है कि आपकी 0 से 6 वर्ष तो आपकी शैशवावस्था मानी जाती है। कौन सी? शैशवावस्था मानी जाती है। वहीं आपका जो शैशवावस्था के बाद आपका कौन सी अवस्था आती है? वो आती है आपकी बाल्यावस्था, जो कि आपके 6 से 12 वर्ष मानी जाती है, तो आपकी बाल्यावस्था आती है। ठीक, बाल्यावस्था के बाद आती है आपकी किशोरावस्था, जो कि आपकी 12 से 18 वर्ष मानी जाती है। ठीक है, ठीक, तो आपका ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट होगा। 6 से 12 वर्ष का समय आपका बाल्यावस्था का समय माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए। ऑप्शन से आपके खेलकूद की बिल्कुल भी छूट नहीं दी जानी चाहिए, पिटाई वाले अध्यापक द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए, सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए, उपरोक्त सभी। तो क्या आप इनमें से उचित ऑप्शन मानोगे? पहला तो हो नहीं सकता कि खेलकूद की बिल्कुल छूट नहीं दी जानी चाहिए। अगर ऐसा किया तो बालक का शारीरिक विकास नहीं होगा, शारीरिक विकास नहीं होगा तो उसके और भी विकास जो है प्रभावित होंगे। ठीक, तो ऑप्शन 1 तो आपका हो नहीं सकता। वहीं पिटाई वाले अध्यापक के द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए, बिल्कुल नहीं। आपका ये जो है बिल्कुल गलत है। आपकी पिटाई वाले शिक्षकों से शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। आपका 3 वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है कि सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। ऑप्शन 3 आपका एकदम करेक्ट है। तो आज की प्रश्नोत्तरी यहीं तक थी। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आती है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोज़ देखने के लिए।